हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मरसिया। आरिफ की मौत पर मरसिया पढ़ाऊंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर है 23। मरसिया है। क्या है? मरसिया। गालिब। गालिब किसके नाम मरसिया लिखा है? तो आरिफ की मौत पर लिखा है। किसकी मौत पर मरसिया लिखा है? आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा है। तो पहले मरसिया को समझ लीजिए, जो मरसिया क्या होता है। वैसे तो मैं मरसिया का वीडियो बना चुकी हूँ अलग से। आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मरसिया किसे कहते हैं, जूही परवीन, तो आ जाएगा। ठीक। और मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए, ये जो मरसिया है, यह अरबी लफ्ज के रिशा से निकला है। अरबी लफ्ज के रिशा से निकला है, याद रखिएगा। मरसिया किस लफ्ज से निकला है? तो अरबी लफ्ज के रिशा से निकला है, जिसके माने होते हैं रोने और मातम करने का। जिसके माने होते हैं रोना और मातम करना। तो मरसिया किसी की मौत पर, किसी की मौत पर रंज व गम का इजहार नज्म के रूप में यानी कविता के रूप में लिख कर की जाती है, तो उसको मरसिया कहेंगे। जैसे समझिए, जैसे किसी के घर में या गांव में किसी की मौत हो गई। अब मौत हो गई, अब उसकी मौत पर मतलब उसकी बातों को, उसकी यादों को, उसके साथ बिताए हुए पल को याद करके और रंज व गम के रूप में, मतलब रंज व गम के रूप में, नज्म के रूप में हम मतलब कविता के तौर पर लिख दिए उनकी यादों को, तो वो मरसिया हो गया किसी की मौत पर। तो मरसिया समझ गए, किसी की मौत पर रंज व गम का इजहार नज्म के रूप में करेंगे तो उसको मरसिया कहेंगे। अब देखिए, मरसिया जो है उर्दू शायरी के हिसाब से मरसिया दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का होता है। एक मरसिया और दूसरी शख्सी मरसिया। तो देखिए, मरसिया किसे कहेंगे उर्दू शायरी के हिसाब से? तो दो तरह का मरसिया हुआ। तो मरसिया होगा जिस नज्म में हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की जात व सिफात का बयान किया जाए। जिस नज्म में हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की जात पर रंज व गम का इजहार नज्म के रूप में की जाएगी, तो उसको मरसिया कहेंगे। और इसके अलावा मतलब हजरत इमाम हुसैन के अलावा अगर किसी की मौत पर मरसिया लिखी जाएगी तो उसको शख्सी मरसिया कहेंगे। यानी कि किसी शख्स की मौत पर रंज व गम का इजहार नज्म के रूप में की जाएगी कविता के तौर पर, तो उसको शख्सी मरसिया कहेंगे। किसी शख्स के मौत पर जो नज्म लिखी जाएगी उसको शख्सी मरसिया कहेंगे। तो इतना तक समझ गए, मरसिया के बारे में तो समझ गए। अब देखिए, ये जो गालिब जो मरसिया लिखा है आरिफ की मौत पर, यह एक शख्सी मरसिया है। यह एक शख्सी मरसिया है। क्यों है शख्सी मरसिया? क्योंकि यह हजरत इमाम हुसैन की मौत पर नहीं लिखी गई है। ये जो आरिफ जो है, यह गालिब का भांजा है। कौन है? गालिब का भांजा। और ये आरिफ का पूरा नाम जैनुल आबेदीन खां आरिफ है। पूरा नाम क्या है? जैनुल आबेदीन खां आरिफ है। तो गालिब अपने भांजे के नाम मरसिया लिखा है। ठीक। उसके बाद गालिब की जिंदगी को देख लीजिए। उसके बाद मैं मरसिया को लाइन बाय लाइन, आरिफ की मौत पर मरसिया को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगी। तो गालिब की जिंदगी को जब मैं मकतूब पढ़ा रही थी हमदानी के नाम, तब मैं बताई थी वहां पर, और यहाँ पर भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए, गालिब का असल नाम, गालिब का असल नाम पूछ दी जाती है एग्जाम में, असदुल्ला खां गालिब है। गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब है। और मिर्जा नौशा लकब था। देखिए, ये जो लकब है ये उर्दू ग्रामर का टॉपिक है। इल्म के किस्मे में आप लोग को पढ़ना है। आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक। तो ये लकब जो है उर्दू ग्रामर का टॉपिक है। देखिए, लक़्ब का मतलब होता है वो नाम जो अवाम की तरफ से दे दिया जाए, यानी जनता की तरफ से दे दिया जाए, उसको लक़ब बोलते हैं। तो गालिब का लक़ब क्या है? मिर्जा नौशा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाएगी। गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्जा नौशा। और दबीरुल मुल्क जंग शाही खिताब था। और गालिब का खिताब क्या था? ये भी उर्दू ग्रामर का टॉपिक है। इल्म के किस्में में पढ़ना है।
ये सब। ठीक, तो गालिब का खिताब क्या था? दबीरुल मुल्क जंग, शाही खिताब था। ये क्वेश्चन 22 में पूछ दी गई है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक, गालिब का खिताब क्या था? तो दबीरुल मुल्क। इतना तक समझ गए? अब आगे देखिए। गालिब शायरी में पहले असद तखल्लुस किया, बाद में गालिब किया। गालिब शायरी में पहले असद तखल्लुस किए। तखल्लुस का मतलब होता है जो नाम शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो गालिब पहले असद तखल्लुस किए। देखिए इसके नाम में पहले असद लगा हुआ है और बाद में गालिब तखल्लुस किए, बाद में गालिब लगा हुआ है। पहले असद तखल्लुस किए, उसके बाद गालिब किए। पैदाइश, गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। कहाँ हुई? आगरा में हुई। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। और वालिद का नाम, यानी गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम है। वालदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम है। गालिब के वालिद ईरान से हिंदुस्तान आए। कहाँ से? ईरान से हिंदुस्तान आए। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ दी जाती है एग्जाम में। इसके बाद लखनऊ आए। ईरान से हिंदुस्तान आने के बाद लखनऊ आए और वहां से हैदराबाद गए। लखनऊ से हैदराबाद गए और हैदराबाद में 1802 ईस्वी में एक लड़ाई में मारे गए। यानी कि गालिब के वालिद जो थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग, वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा भी लगा रहता है। ठीक, तो अब्दुल्ला बेग मतलब हैदराबाद में 1802 ईस्वी में एक लड़ाई हुई, उसमें मारे गए। उस वक्त गालिब की उम्र 5 वर्ष थी। उस वक्त गालिब की उम्र 5 वर्ष थी। ठीक, तो गालिब की परवरिश, जब उनके गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया तो उनका परवरिश उसके चचा नसरुल्ला बेग ने किया। गालिब की परवरिश किसने किया? उसके चचा नसरुल्ला बेग ने किया। और गालिब की इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज्जम से हुई। किससे हुई? मौलवी मुअज्जम से। और गालिब की शादी 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से हो गई। और शादी के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा गालिब को। और उसके बाद वहां से पेंशन के सिलसिले में कोलकाता आ गए। और उसके बाद गालिब की वफात 15 फरवरी और 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। पैदाइश आगरा में और वफात दिल्ली में हुई 15 फरवरी और 1869 ईस्वी को। और गालिब उर्दू और फारसी दोनों जबान में खुतूत लिखे। और यह टोटल गालिब 900 खुतूत लिखे, जिसमें 2 खुतूत का मजमुआ है औदे हिंदी और उर्दू मौला। ठीक, तो ये हुई गालिब की जिंदगी। अब मैं नज्म मर्सिया को पढ़कर समझा रही हूँ, गालिब की मर्सिया। ठीक, तो देखिए गालिब आरिफ के नाम मर्सिया लिखा है। आरिफ की मौत पर, अपने भांजे के मौत पर मर्सिया लिखे हैं गालिब। तो देखिए, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। आरिफ मतलब गालिब बोल रहे हैं अपने भांजे को, आरिफ को, जो जरूरी था कि तुम देखते मेरा रास्ता कोई दिन और, लेकिन तुम अकेला चले गए हो तो अब अकेला ही रहो। उसके बाद है, मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। बोल रहे हैं मिट जाएगा पत्थर, मिट जाएगा तेरा सर लेकिन पत्थर नहीं घिसेगा, क्योंकि मेरे सर को तेरे दर पे झुकने की आदत हो गई है। मेरे सर को तेरे दर पे झुकने की आदत हो गई है। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। गालिब कह रहे हैं अपने भांजे को, आए हो कल और आज ही कहते हो जाऊं, माना कि सभी दिन अच्छा नहीं होता है, कोई दिन अच्छा भी होता है और कोई दिन खराब भी होता है, और तुम कल ही आए हो और आज कह रहे हो जाऊं। उसके बाद देखिए, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और।
बोल रहे हैं जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, यानी कयामत को मुलाकात होगी। क्या कयामत इतना जल्दी आने वाली है जो तुम कह रहे हो कयामत को मिलेंगे? ठीक। उसके बाद है हाँ ए फल के पीर जवा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। इसमें गालिब बोल रहे हैं ए बूढ़े आसमान, आरिफ तो अभी जवान था, आरिफ अभी जवान था, क्या तेरा बिगड़ जाता अगर आरिफ कोई दिन और नहीं मरता तो क्या बिगड़ जाता। आसमान तो हर जगह मौजूद है, लेकिन आरिफ तो अभी जवान ही था, क्या तेरा बिगड़ जाता अगर आरिफ कोई दिन और नहीं मरता। तुम माहे शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। बोल रहे हैं तुम मेरे घर के लिए 14वीं की चांद की तरह थे, 14वीं की चांद की तरह थे, फिर क्यों नहीं मेरे घर का वो मेरे घर का नक्शा बदला, क्यों नहीं बदला कि मेरे घर में वो खुशी वो उजाला क्यों नहीं आया। चांद निकला तो जरूर लेकिन चमकने से पहले ही चला गया। तुम कौन से थे ऐसे घरे दादो सतद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। बोल रहे हैं हाँ, आखिर तुम्हारी कौन सी हैसियत थी, आखिर तुम्हारी कौन सी हैसियत थी जो मलकुल मौत भी तुम्हारे पीछे पड़ गया। आखिर तुम्हारी क्या अहमियत थी जो मलकुल मौत को भी तुम्हारी जरूरत पड़ गई। मुझसे तुम्हें नफरत सही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। बोल रहे हैं गालिब जो मुझसे तुम्हें नफरत थी और नैयर से लड़ाई, नैयर यहाँ पर कोई लड़का है, मुझसे तुम्हें नफरत थी और नैयर से लड़ाई, फिर भी मैं बच्चों का तमाशा कोई दिन और क्यों नहीं देखा। उसके बाद है गुजरी ना बेहरहाल ये मुद्दत खुश व नाखुश, करना था जबा मर खजारा कोई दिन और। बोल रहे हैं या वक्त खुशी में या उदासी में, खुशी में या उदासी में मुद्दत गुजरी हो या नहीं गुजरी हो, क्योंकि जिसके घर में अगर किसी नौजवान की मौत हो जाती है तो उसके घर की क्या हालत होती है। ना उसके घर में लोग सही से जी पाते हैं और ना सही से मर पाते हैं, उसकी घर की हालत एकदम ही बेकार हो जाती है। उसके बाद बोल रहे हैं गालिब नादान हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। यहाँ पर गालिब अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आत्मा से बोल रहे हैं गालिब तुम बेवकूफ हो, तुम ना समझ हो जो कहते हो क्यों जीते हो गालिब, तुम बेवकूफ हो जो कह रहे हो क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। तुम सोच रहे हो मैं आज ही मरूं, लेकिन किस्मत को तमन्ना है कोई दिन और मरने का। ठीक, तो ये आरिफ की मौत पर मरसिया हुई। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला है मारूजी सवालात, तो पहला क्वेश्चन है गालिब का पूरा नाम क्या था, तो बा होगा सही, असदुल्ला खां गालिब। ठीक। दूसरा है गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, तो मैं बताई हूँ पहले असद तखल्लुस किए और बाद में गालिब तखल्लुस किए। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन गालिब की सना पैदाइश हुए, तो होगा जिम सही होगा 1797 ईस्वी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है गालिब के अवाजिद कहाँ से हिंदुस्तान आए, तो ईरान से हिंदुस्तान आए थे, तो जिम होगा सही ईरान से। पांचवा क्वेश्चन है गालिब का इंतकाल किस सना में हुआ, तो गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ, दाल सही होगा। उसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात, तो पहला क्वेश्चन है गजल की हैयत में गालिब की इस नज्म को आप क्या कहेंगे, तो गजल की हैयत में गालिब की इस नज्म को मरसिया कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है गालिब की परवरिश किसके जेरे साया में हुई, तो गालिब की परवरिश उसके चचा नसरुल्लाह बेग के जेरे साया में हुई। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन गालिब का पूरा नाम लिखिए, तो गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला खां गालिब। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है गालिब के वालिद का नाम बताइए, तो गालिब के वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्ला बेग। उसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात। पहला क्वेश्चन है सिर्फ शायरी की मुख्तसर तारीफ कीजिए, सिर्फ शायरी यानी कि गालिब की शायरी के बारे में बताया है। गालिब अपने शायरी में पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे, और गालिब खुतूत का मजमुआ उर्दू और फारसी में भी दोनों जबान में लिखे थे।
यही के बारे में लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? तो किसी शख्स की मौत पर रंज व गम का इजहार नज्म के रूप में की जाएगी तो उसको शख्सी मरसिया कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है गालिब की बचपन पर 5 जुमले लिखिए। गालिब की जिंदगी के बारे में लिखना है, तो लिखिएगा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां गालिब है और गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ और गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बिग और उसके माँ का नाम इज्जतुल निसा बेगम। ये सब के बारे में लिख लेना, मैं इतना लिखा दी हूँ। ठीक, उसके बाद तौवील सवालात। तो पहला क्वेश्चन है सिर्फ मरसिया से अपनी तफसीली वाकिफियत का इजहार कीजिए। तो मरसिया की तारीफ आपको लिखना है, मरसिया के बारे में डिटेल में लिख देना है। और एक चीज मैं बताना भूल गई, मरसिया के 8 अज्जाए तरकीब होते हैं। पहला होता है रुखसत, दूसरा रुखसत, पहला होता है चेहरा, दूसरा रुखसत, अमद, सराफा, रजज, जंग, शहादत, बीन। ये मरसिया के अज्जाए तरकीब है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ दी जाती है। तो आपको मरसिया की तारीफ कर देना है और अज्जाए तरकीब को भी लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है गालिब के हालात पर रोशनी डालिए। गालिब की जिंदगी के बारे में ही लिखना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखिए। गालिब की शायरी के बारे में लिखना है। शायरी में पहले असद तखल्लुस करे, बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे, ये सब लिखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वाहिद से जमा बनाइए। तो पहला है दिन, तो दिन की जमा क्या होगी? दिनून। दूसरा है फलक, तो फलक की जमा अफलाक। तीसरा है बारिश, तो बारिश की जमा बारिशों। उसके बाद है चौथा शहीद, तो शहीद की जमा शोहदाए। उसके बाद है रात, तो रात की जमा रातें। तो क्वेश्चन आंसर हो गई खत्म। अब अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।